Assalamu alaikum my language learners, welcome back to the channel. Hope so आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा. Okay, so let's move towards the next error that we have. अब हमने पिछली वीडियो में 3 एरर्स को डिस्कस किया है इन द रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेस. तो हम टेंसेस का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं यूज़ ऑफ द रॉन्ग टेंसेस भी आप बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट हमने इसको ये वाला नाम दिया है. अच्छा, अब हम आते हैं उसी से मिलती जुलती पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द अदर वंस. इसमें एक सबसे पहली है, इसको हम नंबर 4 देंगे बिकॉज वहाँ पे हम 3 कर चुके हैं, ताकि हमें पता हो हमने ऑलमोस्ट कितनी की हैं. उस एतबार से फिर हम बंदा आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना काम हो चुका है. ओके जी, हम बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अली आस्क्ड मी. इसको आस्क्ड नहीं पढ़ना, हम शुगल में पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है. व्हाट, आपके काठे अंग्रेज़ी से नाराज़ हो जाते हैं जब आप उनकी प्रोनाउंसिएशन ख़राब करते हैं. तो अली आस्क्ड मी व्हाट I am doing. वो की करना पिया हुए. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन की मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये याद रखिएगा, ये हमारी लैंग्वेज में बहुत यूज़ होता है. लैंग्वेज में क्यों यूज़ होता है? ये वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या जिसको हम नरेशन बोलते हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है आपकी जब भी आप चुगलियाँ करते हैं. चुगलियाँ इन अ सेंस के जब भी आप डिस्कशंस करते हैं, और हमारी अक्सर डिस्कशंस जो होती हैं वो बेस्ड होती हैं ऑन अदर पीपल. हम किसी की बात बता रहे होते हैं, किसी को ये हुआ वो हुआ, फलाने ये कहा फलाने ये कहा. तो जो नरेशन है दिस इज़ यू कैन से, मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70% जो हमारा पोर्शन है डेली लाइफ का वो नरेशन में गुजरता है. तो आपसे किसने कहा, आप बैठे हुए थे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन हम टाइम रखते हैं 10 बजे. तो अली आपके पास आया और अली भाई ने आपसे कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो. ठीक है जी, ये आपकी बात हुई. आगे जो भी कन्वर्सेशन थी हम इसको शॉर्ट रखेंगे. अब आप जाते हैं अपने किसी और दोस्त के पास, आप अली के बाद चले जाते हैं फैज़ान के पास. ठीक है जी, फैज़ान को जाके आप बताते हैं कि यार उत्थे में बैठा हुआ था, तो अली केम एंड आई वॉज सिटिंग देयर एंड अली केम एंड ही आस्क्ड मी. अब वो चूँकि मैंने बड़ा सेंटेंस बना दिया तो अली को मैं मिस कर रहा हूँ. अली आस्क्ड मी, यही जो भी आप करें, व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है जी, उसने आपको ये पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने सिंपली उस टेंस को चेंज करके, टेंस को चेंज नहीं किया, आपके जो क्या उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, जिसमें प्रोनाउंस वगैरह चेंज करके आगे आपने उसी अंदाज में बता दिया. यहाँ पे आपने की गलती, और वो गलती ये है कि आपने अगेन देखा यहाँ पे आस्ट है और दिस इज़ द पास्ट. तो जब यहाँ पे पास्ट है तो आपको यहाँ पर भी पास्ट करना होगा. इसको आपने करना है अली आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. आई एम डूइंग जब आप करेंगे, दिस इज़ द मिस्टेक, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. आप जाके उनको बोल भी नहीं सकते कि सर क्यों मार्क्स कटे, या मैं क्यों फ़ेल हो गया, मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है, मैं फ़ेल हो जाता हूँ, मेहनत बड़ी करता हूँ. तो उसमें किस्मत का कसूर नहीं होता, आपने अंदाज़ पढ़ने का सही नहीं रखा होता. छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपके करियर को, इवन नॉट कैरियर, ये क्या होता है, करियर होता है, आपके करियर को भी दाव पे लगा देती हैं. तो प्लीज़ डू दैट. आप यहाँ पे पास करेंगे तो वहाँ पर भी पास्ट होगा. अच्छा जी, इससे मिलती जुलती अगली एग्जांपल जो है वो है यस. हम 5वीं है. होप सो ये समझ आ गया. नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में भी ले आ सकते हैं. ओके, आप बोलते हैं एलिज़ा टोल्ड मी लास्ट वीकेंड. एलिज़ा टोल्ड मी, बड़ा सेंटेंस जैसे मर्जी बनाते रहें, यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए ताकि इजी हो समझना वो शॉर्ट शॉर्ट लिखता हूँ. टोल्ड मी दैट शी मे कम. ठीक है, मे कम टू मी, मे शी मे विजिट अस
अब चलो विज़िट भी साथ में लिख देते हैं। आजकल एडवांस लैंग्वेज में कम की जगह हम विज़िट यूज़ करते हैं। तो शी में विज़िट अस दिस वीकेंड, या जो भी आगे आपने लगाना है वो आप पे है, आप अपने सिनेरियो के एतबार से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला वैसे बाय द वे ये मैं अपनी गलती मानते हुए आपको भी कहूँगा, ये हम बीच में समटाइम्स ऐसे लिख देते हैं जो स्मॉल की जगह हमें कैपिटल लग रहा होता है, तो एग्जामिनर समटाइम कंफ्यूज हो सकता है, तो वो उसकी कन्फ्यूजन कैन लीड टू लूजिंग सम मार्क्स। तो आप इसलिए इस पर गौर किया करें लिखते हुए। चलें, तो अब यहाँ पर अगेन वही गलती है कि हमने इधर तो पास्ट यूज़ किया, बट यहाँ पे हमने नीचे में यूज़ कर लिया, जो कि गलत है। आपको अलीज़ा ने यही कहा होगा, आई मे विज़िट यू नेक्स्ट वीकेंड, उसने आपको यही कहा होगा, लेकिन आपने वो यूज़ नहीं करना। आपने मे की जगह, बिकॉज वहाँ पे टोल्ड है, तो आपने इसकी जगह पे लेकर आना है जी माइट। उन्हें क्या कि हो सकता मैं अगले हफ्ते तेरे को आवा रोटी शोटी पका रखी हो। सो पिज़्ज़ा खवाएं, हाँ आजकल पिज़्ज़ा खवाएं मैनू, मैं आऊँगी। अलीज़ा टोल्ड मी दैट शी माइट कम या शी माइट विजिट मी दिस वीकेंड। तो ये भी आपकी गलती आपने ध्यान में रखनी है, इसी वाला का एरर मत करें। अच्छा जी, अब चलते हैं थोड़ी सी, इससे अब वो डिफरेंट हो जाएंगी एग्जांपल्स। अब आते हैं हम, फॉर एग्जांपल आप बोलें किसी को, नेक्स्ट है हमारी नंबर 6, नज़र आ रहा है, ठीक है। डज ही अटेंड्स द क्लास? एवरी डे लिख देते हैं थोड़ा सा। ओह, ये आई थिंक सो साइड पे चला गया, इसको मैं साफ करता हूँ। देन वी विल राइट इट हियर, जितना हमें पोर्शन अलाउड है इन द वीडियो। एवरी डे, चलें जी, अब आप फोकस करें यहाँ पे क्या गलती हो सकती है। देखें, रूल ये है कि जब आपने अपने सेंटेंस के अंदर डू डस यूज़ कर लिया, तो आगे आप यहाँ पे एस नहीं लगा सकते। प्रेजेंट सिंपल का आपको रूल याद होगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलें या प्रेजेंट सिंपल बोलें, उसमें क्या होता है कि आपने फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ आपने आई के अलावा उनके साथ आपने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना होता है। जैसे ही अटेंड्स द क्लास, शी अटेंड्स द क्लास, और इट अटेंड्स जो है, या कोई नाम आ जाए अब्दुल्ला अटेंड्स या अब्दुल्ला रिकॉर्ड्स द वीडियो, ये आपने यूज़ करना होता है। लेकिन इसको स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना सीरियस ले लेते हैं, वैसे ये बहुत सीरियस है, ये बहुत बड़ी गलती है। वाइट रेंज पे जो गलती होती है वो यही है, हर बंदा यही कर रहा होता है, उसको एस सी एस का नहीं पता चलता है कहाँ पर लगाना है। अच्छा, या जल्दी में वो भूल जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास डू या डज आ जाता है, तब भी हम जो है इसके साथ क्या लगा देते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं वर्ब के साथ, जो कि अगेन गलती है, इसको आपने नहीं करना। तो असल में सेंटेंस होगा डज ही अटेंड द क्लास, क्योंकि वो वाला एस जो था वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत बड़ा रूल बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे हट के कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन वर्ड्स के बाद याद रखें, आपने इस पर मैंने वैसे वीडियो भी बनाई हुई है, एक शॉर्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ये वाले वर्ड जो हैं 10-11 बनेंगे। उनके बाद आपने ना एस और ई एस लगाना है वर्ब के साथ, ना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है उनके बाद, ना आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ना ही आपने आई एन जी यूज़ करना है। याद करें दोबारा, ना फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, ना ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब उनके वर्ड्स के बाद यूज़ होगी अगर वो सेंटेंस में आ जाते हैं, और ना ही आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ना ही फोर्थ फॉर्म बोलते हैं वर्ब विद आई एन जी को। ये चारों नहीं होंगी, सिंपल वो वर्ड आए उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होने चाहिए और कुछ नहीं होगा। अब वो वर्ड वो ये वाले, हम डू डस से शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है डू, नज़र आ रहा है, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास है डज, इसी को बनाते जाते हैं। नंबर 3 हमारे पास है
डिड। नंबर 4 हमारे पास है, ठीक है, विल। नंबर 5 हमारे पास है वुड, ठीक है जी। हाँ, फिर इसी का एक वर्ड हमारे पास बनता है जी शैल, जो कि आजकल बहुत कम यूज़ होता है और मतलब में यूज़ होना शुरू हो गया। फिर हमारे पास नंबर 7 में आता है, हम किस पे जाएं, कैन पे चले जाते हैं, कैन। नंबर 8 पे आता है कुड, ठीक है जी। फिर आता है नंबर 9 पे हमारे पास मे, ठीक है, और ये जो भी हमने यूज़ किया। और नंबर 10 पे हमारे पास है माइट। और 11 पे हमारे पास है मस्ट, ठीक है जी। मे भी कोई रह गया हो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन ये वाले वर्ड्स जो हैं आपके सामने हैं। इनके बाद कभी भी आपने ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ना वर्ब विद आईएनजी, ना सेकंड फॉर्म, ना ही थर्ड फॉर्म, कुछ भी यूज़ नहीं करना, सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अच्छा, अगली बात बता दूं, इनके बाद तो कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन सब वर्ड्स के बाद कभी कभार बी आ जाता है। आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी जो है वर्किंग, जो भी आएगा। तो ये जो बी अगर आ जाए, ये रूल तब तक है जब बी ना हो। जैसे ही बी आ जाए या हैव आ जाए, तो उसके बाद या तो आईएनजी यूज़ होगा या थर्ड फॉर्म होगी। तो अगेन इसको याद रख लें, वर्ड्स तो मैंने बता दिए हैं, बस इनको अनेवा यूज़ नहीं करना। जब भी आपके पास ये वर्ड्स हों और इनके बाद बी या हैव ना हो, आपने जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, विदाउट एनी एस और ई एस, विदाउट आईएनजी। सेकंड फॉर्म भी नहीं यूज़ होगी, थर्ड भी नहीं यूज़ होगी। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, गुजारिश ये है कि इन सब को 11 के 11 वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में यूज़ करें, ठीक है। और यूज़ करने के बाद कमेंट सेक्शन में बस अपने सेंटेंसेस जो है वो सेंड कर दें। उससे ये होगा कि एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक वैरायटी हमारे पास जमा हो जाएगी डिफरेंट सेंटेंसेस की। और ये जो दूसरे यूज़र्स हैं जो वो कमेंट पढ़ेंगे तो उनको जो है वो समझ आएगी कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ करते हैं। ये रिक्वेस्ट मेरी खास कर उन लोगों से जो थोड़े ज़हीन हैं और जिनको शौक़ है। और कोशिश करें एग्जांपल्स आपकी सराउंडिंग से हों। जब सराउंडिंग से एग्जांपल होती है तो हम जो बुकिश इंग्लिश है ना, वहाँ से निकल के जो हमारी सही यूज़ वाली इंग्लिश है उसमें आ जाते हैं। तो प्लीज़ कीजिएगा, इससे ये होगा कि हम आगे जाके इस पे बहुत बड़े नोट्स, एक तरह से डिजिटल नोट्स हमारे पास बन जाएंगे। नीचे ये होंगे हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज, सेंटेंसेस, और वो नीचे उनको रूल्स को यूज़ करते हुए हमारे सेंटेंसेस होंगे। कोई भी आके वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। मैं वीडियो बना के जो है वो आपको फ़ायदा देने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद भी मुझे होगा, और आप अपने कमेंट्स में जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा दे सकते हैं। चलें जी, अब हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ आपके सामने। फिर हम वापस आते हैं अगले सेंटेंसेस की तरफ। ये वाले रहेंगे अगर आपने नोट करने हैं तो। अच्छा जी, हाँ, फिर हमने 10 वाला कर लिया। अभी इन्हीं से मिलती जुलती कुछ एग्जांपल्स आएंगी। आई थिंक सो वो 3 हुई थी, 3 6 हो गई थी, 7वीं एग्जांपल है ये। अगर मैं बोल नहीं रहा प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैंने गलत किया है। अब हम समटाइम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, डिड ही। अच्छा, मैं गो टू स्कूल वेंट टू वाला ना जानबूझ के कर रहा हूँ, आसान तरीन एग्जांपल है इस वजह से, लेकिन और सेंटेंसेस भी लेकर आएंगे, वो हम वैसे ज़ुबानी डिस्कस कर लेंगे। डिड ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, स्कूल की जगह यूनिवर्सिटी करते हैं। डिड ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी दा लगा दीजिएगा, यस्टरडे। यहाँ पर भी जो है वो अब हम आपकी मखसूस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप जाते हैं, तो इस वजह से हम दा लगा देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी गलती है और उसका रूल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके अंदर, कि जब भी आपके पास डिड आ जाए तो आप सिवाय फर्स्ट फॉर्म के और कुछ नहीं यूज़ कर सकते। तो आपका होगा डिड ही गो टू द यूनिवर्सिटी, डिड ही अटेंड द स्कूल यस्टरडे। अटेंडेड नहीं आएगा, हालांकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद अटेंड होगा, अटेंडेड नहीं होगा।
डिड ही किक्ड द बॉल, ये भी गलत है। अब डिड ही किक द बॉल होगा इन द लास्ट मैच, इन द फाइनल मैच आप कर दें वो कल हुआ था। सारा पास्ट में है, बट वो जो आपका पास्ट है ना वो इस टेंस से शो हो जाता है। आपको वर्ब के साथ, जो मेन वर्ब है उसके साथ उस टेंस को जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, हमारे पास वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स क्यों हैं, हमने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर बताना होता है। तो वो जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला काम है ना वो इस से हो जाता है, तो इसलिए आप जो है वो उसकी परेशानी छोड़ दें, इसको आप यही करें प्रेजेंट में, यानी गो फर्स्ट फॉर्म में लिखें, होगा ये पास्ट में। अच्छा, इसी तरह ये जो एस और एस हमने बताना होता है सिंगुलर के साथ, वो हमारे से डस से जो है वो हमें समझ आ जाता है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। यानी सिंगुलर के साथ भी आप नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा जी, एक और है एग्जाम्पल, दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल इन दिस वीडियो। अब वो ये है कि हम बोलते हैं हारिस ट्राइड, अब जो हारिस होगा उसका नाम आ गया, ट्राइड टू किक द बॉल, उन्हें बॉल लत मारी, किक मारी। ओके जी, अब यहाँ पे रूल इस तरह का नहीं है, ये डिफरेंट है। वो ये है कि जब आपके पास टू आ जाता है, ठीक है जी, टू के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो आपको भी हम इसको चेंज करेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी, ये असल में फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये इन्फिनेटिव होता है। इसको हम कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन द वीडियो, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल क्या होता है और उनको हमने यूज़ कैसे करना होता है और उसका फ़ायदा क्या है यूज़ करने का, वो भी हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ तो ये इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव को लेकिन हम वर्ब इसलिए बोल देते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। तो जब भी आपके पास टू आ जाएगा, आपने इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी। मैं सिर्फ ईडी को इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ बिकॉज उसी से यहाँ पे रेगुलर जो है वो वर्ब है उसी से शो हो रहा है कि ये थर्ड फॉर्म है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे किक, हारिस ट्राइड टू किक द बॉल, ठीक है जी। ये टू वाला हमारे पास रूल था। इसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप सेकंड नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, कभी आपको थर्ड नज़र आए या आपको आईएनजी नज़र आए तो वो रूल डिफरेंट होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन अ वीडियो। जैसे हम बोलते हैं ही लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, वहाँ पे हम टू के बाद आईएनजी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, होप सो आपको ये समझ आए होंगे। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट 5 और ये तो पता नहीं कितने बन जाते हैं, 20-25 हो गए, नहीं 20-25 नहीं 16 रूल्स एक तरह से बन गए, हमने कर लिए हैं। लेकिन इसको बड़ा तवज्जो दीजिएगा, आपकी जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो मुझे लगता है ऐसा 70% मिस्टेक्स इन्हीं वर्ड्स की वजह से हो रही होती हैं, वो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाली जो वर्ब की मिस्टेक्स हैं। तो आप इनको अच्छे से अगर यूज़ करें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन, सेंटेंसेस बना के डालें जितने डाले जा सकते हैं, उससे ये होगा बहुत सारे लोग एक दूसरे से सीखेंगे और आपकी हमारी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम एक दूसरे से सीखेंगे। इसी तरह हमेशा आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इफ़ यू फाइंड समथिंग दैट यू थिंक शुड बी चेंज्ड इन द वीडियो, आइदर द स्टाइल, आइदर एनी मिस्टेक दैट आई मेक इन द वीडियो, आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, बिकॉज हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं और होनी भी हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो मे बी कोई भूल चूक में मुझसे हो जाए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हम उसको इंशाल्लाह चेंज करेंगे। एंड अगली बार मैं आपको बताऊँ, जानबूझ के इंशाल्लाह कभी नहीं करूँगा कि आपको गलत चीज़ बताऊँ, लेकिन हो सकता है फिर भी हो जाए, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ भी कर दीजिएगा और हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको पता हो, हम वीडियो में सबको बताएंगे भी ये वाली गलती हमसे हुई है और इसको हम इस तरह ठीक करेंगे। उससे हमें एक लर्निंग होगी, एक तो इस चीज़ की कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, और इस एक चीज़ की कि वो वाली गलती एक हमें एक और नया ग्रामर का लेसन जो है वो दे देगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।